जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 129वें दिन की कथा में श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे, मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान रचना है, उसको पढ़कर अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज से ही श्री रामचरितमानस पढ़ने की शुरुआत कीजिए और अपने जीवन में आध्यात्मिकता भक्ति को शामिल करके अपने मनुष्य होने के फर्ज को निभाइए, अपने मनुष्य होने के जीवन प्राप्त करने के को सफल बनाइए। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं गुरुजनों को प्रणाम व आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं, सरस्वती माता, गणेश जी, श्री बजरंगबली को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि श्री राम वन जाने के लिए तैयार हैं और लक्ष्मण जी भी अपनी माता के पास अनुमति लेने जाते हैं। तो उससे आगे की कथा का आरंभ है। मातु चरण सिरु नाई, चले तुरत संकित हृदय, भागुर विषम तोराई, मन हूँ भाग मेरगु, भाग बस मंगल भवनीय मंगलहारी, रवौ सुदशरथ जर बिहारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदों को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहीं जानकी नाथु, बे मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ चल दिए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात विगारी, तन कृष मन दुखो बदन मलिने, बिकल मन हूँ माँ की मधुछीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वह ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। करमी जेहि सेरो धुनि पचिताहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पकुधार,
सिय समेत दो तन निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देखी अकुलाई, बारही बार सने बस राउले उरलाई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई ने बोली विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाई शीशो पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आई सो मोहि दीजे, हरस समय विस्मय ओ मत कीजे कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाई होई अपवादो। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनत सुनहु तात तुम्हें कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक ऐहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलो हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और वो करे अपराधो कोई को, और पाव फल भोगो। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलो त्यागी। लखी राम रोक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम का रूप देख लिया कि वे रहते हुए ने जान पड़े, तब निरपसिय लाई और लीनी। अति हित बहुत भांति सीख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कह कर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरो न सुगमु बनु बिसमु न लागा। और सभी सिय समुझाई, कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ने वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया।
सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित सनिहे कई मृदु बानी तुम्हें कहूँ तो ने दीने बनवासो करहु जो कई ससुर गुर सासु। मंत्री जी सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सीख सीतली हित मधुर मृदु सुनी सीत ही ने सुहानी शरद चंद चंदिनी अग लगत जनु चकई अकुलानी मंगल भवनी अमंगलहारी रवो जो दशरथ जर बिहारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ श्री राम सभी का कल्याण करें। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री राम से सम्मिलित हुए और अपना कृपा दृष्टि बनाई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।